तो ये आप खास रिपोर्ट देख रहे थे और अब आपको बताने की बारी आ गई है कि आखिर ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उत्तर कोरिया का डिस्ट्रॉयर है क्या। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक एक जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ये कितना घातक है। उत्तर कोरिया का डिस्ट्रॉयर किम जोंग उन ने 5000 टन के डिस्ट्रॉयर चो यो को उतार दिया है। इसे समुद्री रक्षा क्षमता का नया प्रतीक उतारा गया है। जी हां, समुद्री रक्षा का नया प्रतीक माना जा रहा है। जहाज ने अपना पहला समुद्री ट्रायल पूरा कर चुका है। ये जो जहाज है ये पहला समुद्री ट्रायल पूरा कर चुका है। दर्शकों, डिस्ट्रॉयर को परमाणु हथियार से लैस करने की तैयारी जारी है, जहां नौसेना पानी से हमला करने की क्षमता बढ़ा रही है। किम का ये दावा है, किम का ये बड़ा दावा है कि अब हमले करने की तैयारी हमारी पूरी है। अगला ग्राफिक्स, जहां उत्तर कोरिया के बारे में हमने आपको बताया, आप बताएंगे फ्रीडम शील्ड की रणनीति क्या है। जी हां, बने रहिए। यहां अमेरिका दक्षिण कोरिया 9 से 19 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। ये पहली जानकारी। अमेरिका द कोरिया इसे रक्षात्मक अभ्यास बता रहे हैं, रक्षा के लिए, उनके आंतरिक रक्षा के लिए अभ्यास है। जी हां, और इसके साथ हमले का रिहर्सल इसे माना जा रहा है दर्शकों। और जहां कहा जा रहा है कि उद्देश्य युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल ट्रांसफर की प्रक्रिया मजबूत करना है। लक्ष्य क्या है इसका, और अब आपको बारी है बताने की कि इसका लक्ष्य दर्शकों क्या है। और इसके साथ बात करें, लक्ष्य 2030 तक सैन्य कमान दक्षिण कोरिया को सौंपना है। तो उत्तर कोरिया से हमले का रिहर्सल मानकर विरोध कर रहा है। फ्रीडम शील्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि फ्रीडम शील्ड की रणनीति आखिर है क्या। और अब ईरान अमेरिका वॉर से बदला किम का रवैया है। प्योंगयांग, ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद किम जोंग के तेवर बदल गए। जी हां, ईरान में अटैक हुआ, उसके बाद इनके तेवर बदले। नेक्स्ट सुनिए, प्योंगयांग अपनी परमाणु नीति और सख्त कर रहा है। जी हां, प्योंगयांग अपनी परमाणु नीति को और सख्त कर रहा है, जहां किम ने चेतावनी दी है कि रक्षा शक्ति पर शक करने वाला दुश्मन होगा। सेना को नौसैनिक परमाणु प्लेटफॉर्म से मजबूत किया जा रहा है। प्योंगयांग के मुताबिक नौसेना का परमाणुकरण सुरक्षा की कुंजी है। और उत्तर कोरिया की बात की जाए, नौसैनिक परमाणु क्षमता पर लगातार निवेश कर रहा है। तो देखिए, ये तमाम जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और 5000 टन का इनका जो डिस्ट्रॉयर है, ये तकनीकी आत्मविश्वास दिखाता है। यानी कि ईरान के पास जो अभी आप क्षमता देख रहे हैं, हो सकता है कि किम जोंग के बाद कहा यह जा रहा है कि किम जोंग अब अपनी जो एंट्री है, इससे यह साबित कर रहे हैं कि उनकी भी एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। अब मादुरो खामेनेई के बाद कहा जा रहा है किम जोंग का नंबर है क्या। आपने ये हमारा जो टैगलाइन है वो देख लिया होगा। और इसके साथ कहा जा रहा है ये आत्मविश्वास दिखाता है। उत्तर कोरिया का किम जोंग की जो तैयारी है ये भव्य दिखाई दे रही है। युद्धाभ्यास चल रहा है, 19 मार्च तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। और ऐसे में ये जो डिस्ट्रॉयर है, इसकी भी जानकारी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है। और अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि किम जोंग की तैयारी को लेकर दर्शकों को जानकारी देनी जरूरी हो जाती है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। सर, आपको गुड आफ्टरनून। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो युद्धाभ्यास है, ये जो संयुक्त युद्धाभ्यास है, इसको आप कैसे पहले देख रहे हैं। पहले तो ये टिप्पणी जी, आपको भी गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। और ये वाकई अगला अगर किसी को खतरा है ईरान के बाद में, जिस तरीके से चीजें हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया, बिल्कुल, और जी, और उसके अलावा जिस तरीके से क्यूबा के कंट्री हेड को धमकियां दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे में किम जोंग उन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह अपनी रक्षा के उपाय करें। यहाँ उत्तर कोरिया को एडवांटेज ये है कि उसके पास परमाणु हथियार है, और अमेरिका अगर कुछ भी दुस्साहस करता है तो उसका जवाब देने की हैसियत किम जोंग उन में है। दरअसल इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि जो तमाम जो खासकर कोरिया से संबंधित हम अगर बातों का जिक्र करें, तो पृष्ठभूमि ये है कि उत्तर कोरिया ने, अब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को सहायता दी थी, बहुत बड़ी आर्थिक सहायता दी थी। ये तब की बात है जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों एक हो गए थे, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही थी, तो कोरियन लोगों को भी लगा कि एक यूनाइट कोरिया ही
ज्यादा मजबूत हो सकता है, तो आर्थिक ताकत उन्होंने बनाने के लिए जो नॉर्थ कोरिया है उसको सहायता की। जी। नॉर्थ कोरिया जो अभी जो किंग जोंग उन है, उनके पिताजी ने दरअसल जो सहायता मिली दक्षिण कोरिया से, उसका सारा का सारा पैसा उन्होंने परमाणु शक्ति हासिल करने में लगाया। और यही कारण है कि आज दरअसल अमेरिका के लिए भी एक तरीके का ये चैलेंज है। तो यह एक तरीके से जो जॉइंट ड्रिल कर रहे हैं, तो इस ड्रिल के पीछे वजह यही है कि उत्तर कोरिया अपने आप को आगे आने वाली धमकियों और चैलेंजेस के लिए तैयार करना चाहता है। अच्छा, मतलब सर आप साफ कह रहे हैं कि अब उत्तर कोरिया की माने तो ये पहली तैयारी है, मतलब ये फुल एंड फाइनल आप नहीं समझ रहे हैं। अगर छेड़ा जाएगा जी तो फिर छिड़ेंगे नहीं, है ना? जी बिल्कुल। और यही कारण है कि जितनी तीखी प्रतिक्रिया चीन और रूस की नहीं आती है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया उत्तर कोरिया की आती है, क्योंकि एब्सोल्युटली। उत्तर कोरिया के लिए खतरा आसन्न है, मतलब एकदम बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। जी अच्छा, ठीक है। तो सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात करें तो किम जोंग की अगर रणनीति पर आप चर्चा करना चाहें, उनकी रणनीति कैसी होती है? डिस्ट्रॉयल वाली रणनीति है या फिर पहले केवल बयानबाजी होगी? अब देखिए ना सर, जो भी कह लीजिए, लेकिन रशिया और चाइना यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, इंतजार ही हम कर रहे हैं कब इनकी एंट्री होगी। आपको लगता है कि बहुत कम समय है उत्तर कोरिया के एंट्री होने पे? क्या लगता है सर? देखिए, उत्तर कोरिया या रूस और चीन एंट्री कोई नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक चीज या एक टर्म काम में आता है, वो है सेल्फ हेल्प। कि अच्छा। मतलब अगर आप खुद हैं तो अपनी खुद की समस्याओं से खुद ही लड़े। ऐसे में कोई भी देश, यहां तक कि उत्तर कोरिया भी किसी पराई लड़ाई में शामिल होने की वो न तो इच्छा रखता है, न ऐसी उसमें ताकत या कुव्वत है। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि चीन और अमेरिका की ताकत में भी अगर फर्क देखें तो लगभग आधे से अधिक का है। तो ऐसे में चीन अपने हितों को तिलांजलि देकर ईरान को बचाने के लिए वहां नहीं कूदेगा। चीन के लिए ईरान तभी तक उपयोगी है जब तक कि उसको सस्ती गैस और सस्ता तेल मिलता रहा है, काफी लंबे समय से। वैसे ही रूस, मुझे नहीं लगता, रूस अगर ईरान को S-400 देना भी चाहता है तो इसके पीछे वजह यह है कि बदले में उसको बहुत सारा ईरान से पैसा मिलेगा। पर ईरान खरीद नहीं पाया S-400, क्योंकि उसके पास खुद जो फाइनेंशियल सैंक्शन की वजह से वह बहुत ही गरीब या बहुत ही माली हालत में आ गए थे। तो यह एकदम साफ है, उत्तर कोरिया भी इस लड़ाई में नहीं पड़ेगा। पर हाँ, सबसे ज्यादा जो खतरा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वह उत्तर कोरिया है। तो ये डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है, वह बर्बादी की तरफ भी जा सकता है। इसका कारण ये कि इससे पहले एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, अच्छा। जिसमें अमेरिका की तरफ से धमकी मिलने पे उन्होंने एक ऐसा ही छद्म जो मिसाइल टेस्ट कर लिया